वहाँ पे 24 घंटे बारिश चल रही होती है एंड बहुत इजीली सब जा सकते हैं, वीजा फ्री है। खाना जो है स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, वहाँ की ब्रेड में भी एग होता है। कजिनोज भी होते हैं। बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ का सी फूड। दैट्स अमेजिंग। Travel Diaries with RJ Salil. रेडियो सिटी 91.1 पर माय फेवरेट टाइम हफ्ते में जब हमें ज्वाइन करते हैं अनन्य शुक्ला, बैंकर टर्न्ड ट्रैवल गुरु। फिरगुन ट्रैवल्स इनका ट्रैवल कंपनी है, टेकिंग अस टू अनदर इंटरनेशनल वेकेशन टुडे, जो बाजू में ही है, पॉकेट फ्रेंडली है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग इतना क्रिकेट खेलते थे इनके साथ में और इतने पास है हमारे कि श्रीलंका जो है इज अ वेरी वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस, राइट? करेक्ट, इट्स वेरी क्लोज टू इंडिया, सो देयरफॉर इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो। तो इंडियंस के लिए बहुत अच्छा गेट अवे है श्रीलंका, एंड बहुत इजीली सब जा सकते हैं, वीजा फ्री है, एंड बहुत कुछ है फॉर ऑल एज ग्रुप्स ओवर देयर। ना श्रीलंका में लेकिन एक भी दूसरा स्ट्रेस रहता है कि वहां पे करने को है क्या, क्योंकि वहां के बीचेस जो हैं वहां पे पानी हाई टाइड वाला रहता है, स्ट्रॉन्ग करंट्स भी रहते हैं। सो आप क्या बोलेंगे, क्या हमारी आइटिनरी बननी चाहिए अगर किसी को भी श्रीलंका जाना है? जी, तो मैं आपको एक परफेक्ट आइटिनरी सजेस्ट करता हूँ। आप यूजुअली लैंड करोगे कोलंबो में, यू स्पेंड 1 और 2 डेज ओवर देयर। फिर वहाँ से आप बीचेस की तरफ हेड करोगे, जो कि है बेंटोटा और मेरिसा। मेरिसा इज़ द मोर फेमस वन, बेंटोटा थोड़ा ऑफ बीट है। बेंटोटा में आपको भीड़ नहीं मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो बीचेस पे अकेले। फिर उसके बाद आप मेरिसा जाते हो, जहाँ पे आप वेल वॉचिंग और डॉल्फिन वॉचिंग कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, एंड लोग यूजुअली बोट्स लेके उसके लिए जाते हैं। डॉल्फिन आपको हर बार दिखती हैं, वेल्स थोड़ा रेयर सिनेरियो होता है कि अगर आप 3-4 बार में से एक बार आपको दिख जाए, तो वो एक थोड़ा रेयर फिनोमेना होता है, बट डॉल्फिन ढेर सारी आपको हर बार दिखती है वहाँ पे। एंड मेरिसा में आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो, बहुत फेमस स्पॉट है वो स्कूबा डाइविंग के लिए, अगर बारिश नहीं हो रही है तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट जहाँ पे आप स्कूबा कर सकते हो। उसके बाद यू गो टू द ब्यूटीफुल टाउन ऑफ एला, जहाँ पे लैंडस्केप थोड़ा चेंज होता रहता है। आप थोड़ा माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे हो, वहाँ पे बीच क्लब्स भी हैं आपके पास रात को पार्टी करने के लिए, एंड बहुत सी क्यूट सी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे ढेर सारे कैफ़ेज़, बार्स, क्लब्स हैं, जहाँ पे आप वॉक करके, हॉप करके सब एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आप द फेमस ट्रेन लेते हो श्रीलंका की, जो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि व्यूज़ बहुत बेहतरीन है उसके। तो एला से नुआरा एलिया की तरफ जाते हो आप, विच इज़ नोन एज लिटिल इंग्लैंड, बिकॉज वहाँ की बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर इंग्लिश बिल्डिंग्स जैसे हैं, एकदम सिमिलर, एंड इट्स अ हिल स्टेशन जहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं, बहुत अच्छा वेदर होता है। एंड वहाँ पे सीता जी का टेम्पल भी है, जहाँ सीता जी को रखा गया था। तो बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है पूरी श्रीलंका की, जिसके लिए सारे एज ग्रुप के लोग जाते हैं। एंड उसके बाद आप न्यूआरा एलिया से कैंडी होते हुए कोलंबो वापस आ सकते हो। तो इट विल बी लाइक अ परफेक्ट आइटनरी फॉर यू, जहाँ पे आपने हर चीज़ एक्सप्लोर कर ली होगी। एसेंशियली स्पीकिंग लोग बोलते हैं कि श्रीलंका में, और हम सबको भी ये पता था बिकॉज ऑफ वॉचिंग सो मच क्रिकेट, वहां पे 24 घंटे बारिश चल रही होती है। तो ऐसे कोई महीने हैं जहाँ पे यू वुड से कि यार ये तो महीने में बिल्कुल मत जाओ और कुछ महीने में ये अच्छे हैं जाने के लिए? आई थिंक मानसून सीजन तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा रिट्रीविंग रेनफॉल उनका नवंबर दिसंबर में भी होता है, बट उसके बाद के सारे सीजन्स परफेक्ट हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब में गर्मी नहीं होती है वहाँ पे। सिर्फ नुआरा एलिया में आपको थोड़ी सी ठंड मिलेगी, क्योंकि बीच डेस्टिनेशंस हैं, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एनी सीजन अपार्ट फ्रॉम जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर, दिसंबर आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। बाकी कभी भी आप जाइए, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा आपका। वन बिग क्वेश्चन एवरीबॉडी ऑलवेज सेज इज कि भाई खाना जो है स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस इज लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड, एंड सेकंडली स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा होता है श्रीलंका। आई रिमेंबर माय ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो, मेरे को भी बहुत ज्यादा स्पाइसी लग गया था। तो सवाल सिंपल है कि भाई क्या हम लोग हैंडल कर पाएंगे सारा स्पाइस, एंड क्या वेजिटेरियंस हैंडल कर पाएंगे अपना टाइम? श्रीलंका इज़ नोन फॉर इट्स सी फूड, बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ का सी फूड, बिकॉज बीचेस हैं, ओशंस हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो पैराडाइज हो जाता है, एंड सी फूड को ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ बेटर रहती है। बट वेजिटेरियंस के लिए आई थिंक थोड़ा टफ पड़ता है श्रीलंका। यू हैव टू रिलाई ऑन इंडियन ऑप्शंस, जो कि आपको आपके होटल्स में मिलेंगे या फिर इंडियन रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे। तो वो ऑप्शंस बहुत है आपके पास, अगेन क्योंकि इंडिया बगल में है, बहुत सारा इंडियन टूरिज्म वहाँ पे होता है, तो वो ये ऑप्शंस आपके लिए ओपन रखते हैं। एंड इन जनरल कैफ़ेज़ में आपको वेज फूड मिल जाएगा, इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज एनी अदर कंट्री लाइक थाईलैंड, कजाकिस्तान। तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बट हाँ, नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। एंड वहाँ पे एक चीज़ होती है, आप ध्यान रखिए सारे वेजिटेरियंस की, जब भी आप जाएंगे वहाँ की ब्रेड में भी एग होता है। तो आपके होटल्स में भी जो ब्रेड यूज़ हो रही है उसमें एग का डो होता है, तो उस चीज़ के बारे में आप पूछ लीजिएगा ज़रूर जब भी आप जाएं। So this obviously is a different zone over there. What about the usual shopping and jewelry वगैरह, ये सब अगर कोई लेना चाहता है, is it a place where people actually go and shop या फिर no? या हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आई थिंक कैंडी और कोलंबो आर 2 प्लेसेस जहाँ पे आपको बहुत एक्सटेंसिवली शॉपिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, एंड वहाँ पे आपके सामने वो चीज़ें बना भी रहे होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। एंड हमारे जब ग्रुप ट्रिप पे हम गए थे, बहुत लोगों ने वहाँ से शॉपिंग करी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर और किफ़ायती भी था। तो आप डेफिनेटली कोलंबो में कर सकते हैं। कैंडी बहुत ज़्यादा फेमस है
शॉपिंग के लिए। तो अगर शॉपिंग आपको करनी है, आप रूट में अपने कैंडी डालिए एंड आपका गाइड, आपका ड्राइवर आपको डेफिनेटली वहाँ ले जाएगा जो बेस्ट प्लेस है आपके लिए शॉपिंग के लिए। यू नो आई रिमेंबर शायद जब मैं गया था तो मेरे को बहुत वैल्यू फॉर मनी मिला था। ऑलमोस्ट 100 रुपीज वॉज गिविंग मी 400 श्रीलंकन रुपीज, ऐसा समय था। तो करेंसी इज वेरी वेरी फेवरेबल भारतीय लोगों के लिए, राइट? करेक्ट, इट्स स्टिल वेरी मच फेवरेबल। हाँ, और वहाँ पे एक्चुअली पता है क्या है, दूसरी भी एक चीज़ है, वहाँ पे कसिनोज भी होते हैं। तो अगर किसी का और कोई इंटरेस्ट है कुछ करने के लिए, देन दे कैन एक्चुअली गो टू द कसिनोज आल्सो। वो भी मैंने देखा था। या कसिनोज तो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे एंड इंडियंस बहुत सारे होते हैं वहाँ पे एंड आपके लिए फ्री फूड होता है, फ्री एंट्री होती है, यू जस्ट हैव टू गो एंड प्ले। एंड हम लोग भी जब ग्रुप ट्रिप पे गए थे, बहुत लोग वहाँ 3-3 4-4 घंटे बैठे थे, बहुत लोगों ने पैसे भी जीते। तो कसिनो इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडिया में आपको हर जगह नहीं मिलता है, वो सिर्फ गोवा में ऑप्शन है। तो दैट इज़ समथिंग जो आप जाके कोलंबो में एक्सप्लोर कर सकते हो। एनी डोंट्स जो आप बोलते हो कि यार बिल्कुल ये तो मत ही करना श्रीलंका में? आई थिंक एक डोंट जो मैंने अभी बताया कि वहाँ के बहुत से वेज खाने जो आपको यूजुअली इंडिया में वेज लगेगा, जैसे कि ब्रेड है, वहाँ पे एग मिला होता है, तो आप ज़रूर उस बारे में पता कर लीजिए। आप जब भी मिरीसा जाएं, क्योंकि आप वाटर एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं, तो थोड़ा वेदर चेक करके जाइए, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो आप स्कूबा, स्नॉर्कलिंग ये सब नहीं कर पाओगे। तो आपका आइटनरी उस हिसाब से होना चाहिए कि कब वेदर आपके लिए फेवरेबल है। एंड आप ज़रूर वहाँ पे वहाँ की ट्रेन एक्सपीरियंस करिएगा, जो कि बहुत सुंदर व्यूज़ होते हैं, चेंजिंग लैंडस्केप होता है। अगर आप एला से नुआरा एलिया की लेंगे वो, तो बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। व्हाट इज द एवरेज प्राइसिंग? आप मतलब आपने जो पूरा ट्रिप आइडियल ट्रिप बोला है, कितना लगना चाहिए पर पर्सन? तो पर पर्सन अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, आपका 30-40 थाउजेंड में ये पूरा कवर हो जाएगा, जो मैंने ढेर सारी जगह बोली थी एज एन आइटनरी। एंड अगर आप फैमिली साथ जा रहे हो, कस्टमाइज ट्रिप जा रहे हो, आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है इन सब जगहों का। तो इट विल कॉस्ट यू फॉर अ 7-8 डे ट्रिप अराउंड 30-40 थाउजेंड ईजिली। That's amazing, but यार ये क्या कमाल की कॉस्टिंग है। थैंक यू सो मच अनन्या फॉर जॉइनिंग अस। विल कैच यू अगेन सून एंड ऑफ कोर्स दिस वाज श्रीलंका। जैसे कि अनन्या ने बोला है कि दिस आल्सो इज वीजा फ्री। ये 40,000 रुपए अगर एक ग्रुप में जा रहे हो 6-7 दिन के लिए, इससे बेटर क्या चाहिए आपको? प्लस ऑफ कोर्स एयरप्लेन टिकट्स हैं। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।